प्रिय भक्तजनों, जय सोमनाथ। आप जानते होंगे कि पूरे भारतवर्ष और दुनिया भर में भगवान शिव जी के अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा की जाती है, जिनमें ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान शिव जी ने जहां स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए हैं, ऐसे हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग जो सोमनाथ जी के नाम से पुराण प्रसिद्ध है, उनकी प्रागट्य की लीला एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। वंदे देव उमापते सुरगुरु, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वंदे मुकुन्द प्रियं, वंदे भक्तजनाशयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। श्री पार्वती जी के पति, देवताओं में श्रेष्ठ, जगत के कारण रूप तथा शेष नाग जी को आभूषण रूप से धारण करने वाले नंदीश्वर के स्वामी, नेत्रों में सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति से प्रकाशमान श्री विष्णु भगवान के प्रिय भक्तजनों के आश्रय स्थान तथा श्रेष्ठ वरदाता भगवान शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये, ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं, भक्ति प्रदानाय कृपायतीर्णं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। सौराष्ट्र देश के रमणीय स्थान पर विराजमान, चंद्र को मुकुट के ऊपर धारण करने वाले, भक्ति को प्रदान करने वाले, कृपा से अवतरित श्री सोमनाथ प्रभु के शरण में नमन करता हूं। नारद जी ने कहा, हे पिता, अब आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए तथा यह बताइए कि वे संसार में किस लिए प्रकट हुए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पहला ज्योतिर्लिंग है सोमेश्वर। उसका पूजन करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। वह संतान, संपत्ति, यश तथा कीर्ति को देने वाले हैं और संपूर्ण कष्टों को दूर करने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, मेरे अंगूठे से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी। उसने मेरी आज्ञा से सृष्टि की वृद्धि करनी चाहिए। तब उसने वीर प्रजापति की कन्या वीरनी के साथ विवाह किया और उसके द्वारा 10 सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। तुम्हारे ही उपदेश से दक्ष के वे सब बालक त्यागी होकर
वन चले गए। तब दक्ष ने 10 सहस्त्र बालक और उत्पन्न किए। वे भी तुम्हारा उपदेश पाकर संसार से विरक्त हो गए। उस समय दक्ष प्रजापति ने क्रोधित होकर तुम्हें यह शाप दिया कि तुम संसार में किसी एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। हे नारद, इसके उपरांत दक्ष ने 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 का विवाह धर्मराज के साथ, 13 का कश्यप के साथ, 27 का चंद्रमा के साथ तथा अंगिरस एवं कृशास्व के साथ 2-2 कन्याओं का विवाह हुआ था। चंद्रमा ने अपनी पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम रोहिणी को किया था। जो मनुष्य बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह करके सबसे समान प्रीति नहीं रखता, उस पर अनेक विपत्तियां आती है और उसे कभी भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वह व्यक्ति सदैव रोगी रहकर अंत में नरकवास प्राप्त करता है। दक्ष की कन्याओं के साथ समान प्रेम न रखने के कारण से ही चंद्रमा को भी बहुत दुख उठाना पड़ा। जब अन्य कन्याओं ने यह देखा कि चंद्रमा रोहिणी के समान उनके ऊपर प्रीति नहीं रखता है, तो वे सब रोती पीटती अपने पिता दक्ष के समीप गई और उन्हें सब वृतांत कह सुनाया। उस समय दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाते हुए यह कहा, हे चंद्रमा, सब स्त्रियों पर एक जैसा प्यार रखना चाहिए। हे नारद, चंद्रमा उस समय तो दक्ष प्रजापति की बात मानकर चला आया और कुछ दिनों तक सभी स्त्रियों पर एक जैसा प्रेम रखा, परंतु थोड़े दिनों बाद ही वह रोहिणी से और अधिक प्रेम करने लगा। तब दक्ष की अन्य कन्याएं फिर से अपने पिता के पास आकर रोने लगी। यह देखकर दक्ष ने चंद्रमा को दोबारा अपने पास बुलाकर कहा, हम तुझे यह शाप देते हैं कि तुझे क्षय रोग हो जाए। उस रोग के कारण तू भोग विलास के मतलब का ही नहीं रहेगा। इस शाप के लगते ही चंद्रमा को क्षय रोग हो गया तथा उसका तेज नष्ट हो गया। उस समय चंद्रमा की सभी स्त्रियां और अधिक दुखी हो गई। तब सब देवता चंद्रमा को लेकर मेरे पास आए और यह कहने लगे, हे बहमन, आप चंद्रमा के रोग को दूर करने का कोई उपाय करें। देवताओं की बात सुनकर मैंने चंद्रमा को बहुत धिक्कारते हुए कहा, हे देवताओं, जब से इसने राजसूय यज्ञ किया है, तब से इसे धर्म अधर्म का विचार नहीं रहा है। उसने अपने गुरु की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया। उस समय मैंने उसकी रक्षा की थी। मेरी यह बात सुनकर चंद्रमा दुखी होकर मेरे चरणों पर गिर पड़ा और बार बार स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगा, हे ब्रह्मन, मैंने वास्तव में बड़े पाप किए हैं और हर बार आपने मेरी रक्षा की है। अब मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में कभी भी कोई अधर्म नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, चंद्रमा की विनती सुनकर तथा उसकी दीनता देखकर मुझे दया आ गई। तब मैंने उससे यह कहा, हे चंद्रमा, तीनों लोक में प्रसिद्ध जो सौराष्ट्र देश है, वहां प्रभास क्षेत्र में शिवजी अपने पूर्ण अंश से
विराजमान रहते हैं, वह स्थान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। वहां तपस्या करने से संपूर्ण पाप तथा दोष नष्ट हो जाते हैं। अस्तु, तुम वहीं जाकर शिवलिंग की स्थापना करो तथा उत्तमोत्तम सामग्रियों द्वारा उसका पूजन करो। सब प्रकार के छल कपट त्याग कर योग धारण करके शिव जी का ध्यान धरना और अपने मनोरथ पूर्ण होने का निश्चय करके उनके प्रेम में लगे रहना। उस समय तुम्हारा यह रोग नष्ट हो जाएगा। शिव जी की भक्ति द्वारा बहुत से लोगों ने मृत्यु को जीत लिया है तथा बड़े-बड़े पापियों ने मुक्ति प्राप्त की है। अस्तु, तुम्हारा कष्ट भी अवश्य दूर होगा। हे नारद, मेरे वचन सुनकर चंद्रमा तुरंत ही प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचा। वहां उसने शिवलिंग की स्थापना कर 6 मास तक कठिन तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और वरदान मांगने की आज्ञा दी। उस समय चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करके स्तुति करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मेरे क्षय रोग को दूर कर दें तथा यह वर दें कि मुझे आपकी भक्ति सदैव प्राप्त हो। चंद्रमा की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे चंद्रमा, दक्ष का शाप पूर्ण रूप से तो नष्ट नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें यह वर देते हैं कि तुम प्रति मास क्रमानुसार घटा बढ़ा करोगे और संसार में सुयश प्राप्त करोगे। शिव जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए चंद्रमा ने फिर कहा, हे प्रभु, अब आप लिंग रूप होकर इसी स्थान पर स्थित हो जाइए और अपनी शक्ति को यहीं प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए। जिस समय चंद्रमा शिव जी से यह प्रार्थना कर रहा था, उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी वहां जा पहुंचे और चंद्रमा की इच्छानुसार यह कहने लगे कि हे शिव जी, आप चंद्रमा की प्रार्थना स्वीकार कर इस स्थान पर शक्ति सहित लिंग रूप से अवश्य प्रतिष्ठित हो। हे नारद, तब हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार कर शिव जी अपने पूर्ण अंश से गिरजा सहित उसी स्थान पर प्रतिष्ठित हो गए। उस समय हम सब लोगों ने उस सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करके अत्यंत उत्सव मनाया। हे नारद, उस सोमेश्वर लिंग की महिमा महान है। सोमेश्वर शिवलिंग जहां स्थापित है, उसी के समीप ही चंद्रमा का बनाया हुआ एक कुंड है। उस कुंड में जो मनुष्य स्नान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सोमेश्वर शिवलिंग का यह चरित्र अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है। देवता, ऋषि, मुनि, वेद तथा पुराण इस बात को एक स्वर से कहते हैं कि सोमेश्वर शिवलिंग का पूजन करने से आवागमन का भय नहीं रहता। जो मनुष्य इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है, उस पर भी शिव जी अत्यंत कृपा रखते हैं। प्रभास खंड के अन्य कथा क्रम में महर्षि दधीची आख्यान है। कथा क्रमानुसार देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए देवताओं ने ऋषि दधीची से उनकी हड्डियों का दान मांगा। दधीची ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर समाधि लगाकर
योग क्रिया द्वारा ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण वायु को निष्कासित कर शरीर त्याग दिया। तब महर्षि दधीचि की हड्डियों से देवताओं ने अपने विभिन्न अस्त्र शस्त्र निर्मित कराए। दधीचि की पसलियों से इंद्र ने अपना वज्र निर्मित कराया तथा अन्य अस्थियों से अन्य देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र निर्मित कराए। इसके पूर्व कामधेनु गौ ने अस्थियों को चाट चाट कर अस्थियों से रक्त और मांस अलग करने की प्रक्रिया पूरी की। इस घटनाक्रम के समय दधीचि के पुत्र पिप्पलाद बाल्यावस्था में थे। युवा होने पर उन्हें जब अपने पिता के इस प्रकार के दुखद अंत का पता चला तो उन्होंने घोर तप करके बड़वानल अग्नि का वरदान प्राप्त किया। पुनः बड़वानल अग्नि को देवगणों को नष्ट करने का आदेश दिया। इस विपत्ति से भयभीत होकर देवता श्री विष्णु की शरण में रक्षा याचना लेकर गए। भगवान विष्णु ने दधीचि पुत्र पिप्पलाद को प्रतिदिन एक देवता की प्राण बलि लेने का परामर्श देते हुए सर्वप्रथम वरुण देव को मारने को कहा। पिप्पलाद ने सरस्वती को बड़वानल पृथ्वी पर ले जाने के लिए कहा। सरस्वती बड़वानल अग्नि को लेकर प्रभास में आई। समुद्र तट पर बड़वानल ने प्रसन्न होकर सरस्वती से वर मांगने को कहा। तब श्री विष्णु के पूर्व परामर्शानुसार सरस्वती ने बड़वानल से वर मांगा, आप सूचीमुख होकर अर्थात सुई का मुख बनाकर समुद्र जल शोषित करें। बड़वानल ने एवं अस्तु कहा। तब से बड़वानल सूचीमुख रूप से समुद्र जल शोषित करने में लगा है, लेकिन समुद्र जल शोषित करने में सफल नहीं हो सका है। इस कारण वह जलदेव वरुण की हत्या में असफल होकर आगे नहीं बढ़ पाया। सौराष्ट्र के समुद्र तट पर प्रभास पाटन नगर में रत्नाकर सागर अविरत महादेव शंकर जी का पाद प्रक्षालन कर कृतार्थ होता है। यहाँ भगवान सोमनाथ का सुप्रसिद्ध शाश्वत और पावनकारी मंदिर है। कैलाश महामेरु प्रासाद नामक इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों में अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान सोमनाथ महादेव विराजमान है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में उसका महिमा गान इस प्रकार होता है। यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवः तत्र मामृतं कृधि इंद्रायेन्दो परिस्रव। भारतवर्ष में अमरत्व प्राप्ति के 4 स्थान हैं: गंगा, यमुना, प्राची सरस्वती और जहां भगवान सोमेश्वर सोमनाथ विराजमान है, वे मुझे अमरत्व प्रदान करें। प्रभास पाटन के भद्रकाली मंदिर से प्राप्त एक शिलालेख के अनुसार सोम ने सोमनाथ का मंदिर सोने से बनवाया था। तत्पश्चात रावण ने चांदी से और श्री कृष्ण ने चंदन काष्ठ से बनवाया था। प्रागैतिहासिक काल में निर्मित सोमनाथ मंदिर ऐतिहासिक काल में भी पुनः पुनः निर्मित होता रहा। उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का 7 बार निर्माण हुआ। प्रथम मंदिर
सोम शर्मा नाम के पाशुपताचार्य ने ईस्वी सन के प्रथम शतक में सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। सोम शर्मा भगवान शिव जी के 27वें अवतार माने जाते हैं। प्रभास क्षेत्र को उन्होंने पाशुपत संप्रदाय का केंद्र बनाया था और सोम सिद्धांत की स्थापना की थी। पाशुपत संप्रदाय के आचार्य लकुलिश भगवान शिव जी के 28वें अवतार माने जाते हैं। प्रभास में निवास कर उन्होंने पाशुपत संप्रदाय का सर्वदेशीय विकास किया था। द्वितीय मंदिर ईस्वी सन 470 में मैत्रक वंशीय सेनापति भटार्क के नेतृत्व में सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य से अलग हुआ। वल्लभीपुर सौराष्ट्र का प्रधान नगर बना। वहां के कतिपय मैत्रक वंशीय राजा शिव भक्त थे। उनमें राजा धारसेन चतुर्थ के शासन ईस्वी सन 640 से ईस्वी सन 649 में सोमनाथ के दूसरे मंदिर का निर्माण हुआ। यह मंदिर काल प्रभाव से क्षीण हुआ। तृतीय मंदिर सौराष्ट्र के चालुक्य सोलंकी राजा गुर्जर प्रतिहार राजाओं के मित्र थे। चालुक्य राजाओं ने ईस्वी सन की 8वीं या 9वीं सदी के प्रारंभ में सोमनाथ का तीसरा मंदिर बनवाया। लाल पत्थरों से निर्मित यह कलात्मक और विशाल मंदिर था। उसकी समृद्धि की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। इतिहासकार इब्न असीर अपने अल कामिल फीत तारीख नामक ग्रंथ में लिखता है, मंदिर के 56 खंभे रत्नों से खचित है। रत्न जड़ित दीपकों से मंदिर प्रकाशित किया है। घंटा 200 मन सोने की श्रृंखला से बंधी है। प्रतिदिन 1000 ब्राह्मण सेवा पूजा करते हैं। 10,000 गांव मंदिर को दान में मिले हैं। हिंद में जो भी कीमती चीज बनती है वह सोमनाथ में भेंट की जाती है। इस मंदिर की धन दौलत से आक्रुष्ट गजनी के सुल्तान महमूद ने ईस्वी सन 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ का गढ़ रामांडली के कब्जे में था। 8 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। मंदिर की रक्षा करते हुए 50,000 योद्धाओं ने प्राणार्पण किया। महमूद ने किला फतह किया, मंदिर को लूटा, जलाया, तोड़ा और शिवलिंग को भ्रष्ट किया। चतुर्थ मंदिर कलात्मक लाल पत्थरों से निर्मित सोमनाथ मंदिर के ध्वस्त होने के बाद ईस्वी सन 1026 से 1030 या 1042 में मालवराज भोज परमार और अणहिलपुर पाटन के चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ का चौथा मंदिर पुनर्निर्मित किया। नए मंदिर का गर्भगृह पत्थरों से बांधा गया। महमूद गजनवी ने जो मंदिर तोड़ा, जलाया, वह शायद पत्थरों की फर्श पर लकड़े से बनाया हुआ गर्भगृह वाला था। पंचम मंदिर चालुक्य वंश के कुमारपाल ने ईस्वी सन 1144 में अणहिलपुर पाटन की गद्दी संभाली। महाराज कुमारपाल शिव भक्त थे। पाशुपताचार्य भाव बृहस्पति ने महाराज कुमारपाल को सोमनाथ का जीर्णोद्धार करने का अनुरोध किया। महाराजा ने इस प्रस्ताव का स्वीकार किया। आचार्य जी प्रभास पधारे
और ईस्वी सन 1169 में कैलास संभव्य मेरु प्रसाद की रचना की। समस्त प्रभास पाटन की भी पुनर्रचना की। मंदिर से उत्तर और दक्षिण में मजबूत दीवार बनवाई। गौरी, कपर्दी, भीमेश्वर और सिद्धेश्वर के देवालय बनवाए। महादेव जी का आसन स्थान मंडूकाकार बनाकर उसके साथ चांदी की जलवाहिनी जुड़वाई। 3 मनुष्य की ऊंचाई वाली पाप विमोचन देव की प्रतिमा, राजसभा खंड, ब्राह्मण निवास स्थान, नदी के ऊपर घाट, 2 कूप इत्यादि पुण्य कार्य करवाए। ईस्वी सन 1217 में चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय ने कुमारपाल निर्मित सोमनाथ मंदिर में मेघनाद मंडप की वृद्धि की। भाव बृहस्पति परंपरा के आचार्य त्रिपुरांतक ने ईस्वी सन 1287 में अन्य 5 मंदिरों का निर्माण किया। इस तरह सोमनाथ ने अपनी भव्यता पुनः प्राप्त की। परंतु ईस्वी सन 1298 में दिल्ली के सुल्तान अलादीन खिलजी के आदेश से उसके सरदार अलफ खान ने अपनी बड़ी सेना के साथ सोमनाथ पर चढ़ाई की। देवालय तोड़ा, लिंग को भ्रष्ट किया और अवशेष दिल्ली ले गया। षष्ठ मंदिर, सोमनाथ के 6ठे मंदिर का पुनर्निर्माण जूनागढ़ के चूड़ासमा राजा महिपाल देव ने ईस्वी सन 1308 में करवाया। उसके पुत्र राखेंगार ने अपने राज्यकाल ईस्वी सन 1325 से ईस्वी सन 1351 में मंदिर में लिंग प्रतिष्ठा की। इस मंदिर को अहमदाबाद के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने ईस्वी सन 1469 में ध्वस्त किया। सोमनाथ की सुरक्षा हेतु आए हुए वीर हमीर जी गोहिल और वेगड़ो जी भील अपने बहादुर साथियों के साथ विधर्मियों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अमर वीर हमीर जी हठीला लाठी के राजा भीम जी के छोटे पुत्र थे। विधर्मियों ने सोमनाथ पर आक्रमण किया है, ऐसा सुनकर हमीर जी की भाभी ने हमीर जी को ताना दिया। ताना सुनकर हमीर जी सोमनाथ का संरक्षण करने अपने 200 साथियों के साथ तुरंत चल निकले। मार्ग में शिहोर के पास सरोड़ के डूंगर में भील सरदार वेगड़ा जी के घर एक रात ठहरे। हमीर जी से सोमनाथ संरक्षण की बात सुनकर वेगड़ा जी भी अपने 10,000 भीलों को लेकर हमीर जी के साथ चलने को तैयार हो गए। हमीर जी अविवाहित थे, इसलिए वेगड़ा जी ने अपनी पुत्री का ब्याह हमीर जी से कर दिया। दूसरे दिन सोमनाथ जाने के लिए निकले। प्रभास पहुंचकर सोमनाथ की रक्षा करने हमीर जी गढ़ के अंदर रहे और वेगड़ा जी बाहर रहे। मोहम्मद बेगड़ा का सैन्य आ पहुंचा। वेगड़ा जी ने अपने बहादुर भीलों के साथ यवन सेना का बहादुरी से सामना किया, लेकिन वेगड़ा जी युद्ध में काम आ गए। गढ़ टूटा। वीर हमीर जी ने अपने साथियों सहित बड़ा भारी युद्ध किया। हमीर जी वीर गति को प्राप्त हुए। वीर हमीर जी का मस्तक सोमनाथ के प्रांगण में पड़ा। वहां हमीर जी के अद्भुत शौर्य और अमर शहीदी का स्मारक आज भी मौजूद है। गढ़ से बाहर वेगड़ा जी की पूजनीय खांभियां स्मारक है।
दोनों की प्रशंसा के गीत लोक साहित्य में उपलब्ध है। तत्पश्चात ईस्वी सन 1560 में मंदिर का पुनरुद्धार करने का प्रयास किया गया, लेकिन पूर्ववत सफलता न मिली। मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से ईस्वी सन 1706 में मंदिर पुनः खंडित किया गया और पूजा अर्चन बंद करवाई गई। स्थिति को देखते हुए इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने अपने मंत्री श्री कृष्णाजी बाजी को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हेतु प्रभास भेजा, लेकिन श्री कृष्णाजी ने देखा कि मंदिर अत्यंत भग्नावस्था में था और भगवान की प्रतिष्ठा के लिए अयोग्य बन चुका था। अतः भग्नावशेष से थोड़े दूर जहां साकल्येश्वर महादेव का मंदिर था, वहां नया मंदिर बनवाकर भूगर्भ में ईस्वी सन 1788 में सोमनाथ के लिंग की पुनः प्रतिष्ठा की। ऊपरी तल पर महारानी के नाम से अहल्येश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया। इस पुण्य कार्य से सोमनाथ महादेव की पूजा परंपरा अविच्छिन्न रही। सप्तम मंदिर, मौजूदा नया मंदिर। भारत की स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद 12 नवंबर 1947 के दिन भारत के लौह पुरुष गृह प्रधान सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराजा दिग्विजय सिंह जी जाम साहेब, स्वतंत्र भारत के ऊर्जा मंत्री श्री नवी गाडगिल काका साहब, आरजी हुकूमत के अग्रणी श्री श्यामलदास गांधी इत्यादि महानुभाव सोमनाथ पधारे। सोमनाथ ने प्राचीन मंदिर की जीर्ण शीर्ण दशा देखकर लौह पुरुष सरदार पटेल का हृदय द्रवित हुआ। उन्होंने सत्वर हाथ में समुद्र जल लिया और सोमनाथ के नवनिर्माण की प्रतिज्ञा की। एक सभा का आयोजन कर घोषणा की कि 13 नवंबर 1947 विक्रम संवत 2008 नूतन वर्ष के दिन हम घोषणा करते हैं कि हम सब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। यह हमारा परम कर्तव्य है। उस कार्य का उत्तरदायित्व श्रीमान कमा मुंशी जी को सुपुर्द किया गया। उन्होंने यह कार्य पूर्ण करने के लिए अविरत जहमत उठाई, लेकिन भारत सरकाराधीन इस कार्य में कुछ प्रश्न उठे। समाधान स्वरूप महात्मा गांधी जी ने सरदार को सलाह दी कि भारत की प्रजा मिलकर नूतन सोमनाथ मंदिर का खर्च वहन करे, वही उचित होगा। परिणाम स्वरूप सोमनाथ ट्रस्ट की स्थापना की गई। तदनंतर वास्तुशास्त्र और शिव प्रासाद निर्माण कला के ज्ञाता विश्वकर्मा श्रीमान प्रभाशंकर ओ सोमपुरा को नूतन सोमनाथ मंदिर के निर्माण का स्थपति नियुक्त किया गया। उसने नूतन मंदिर की रेखाकृति बनाई। तदनंतर वास्तुशास्त्र और शिव प्रासाद निर्माण कला के ज्ञाता विश्वकर्मा श्रीमान प्रभाशंकर ओ सोमपुरा को नूतन सोमनाथ मंदिर के निर्माण का स्थपति नियुक्त किया गया। उसने नूतन मंदिर की रेखाकृति बनाई। तदनुसार प्राचीन मंदिर के स्थान पर निर्माण कार्य शुरू हुआ। प्राचीन अवशेष
दूर किए गए। 19 अप्रैल 1950 के दिन सौराष्ट्र राज्य के पंत प्रधान श्रीमान उचरंग राय न ढेबर ने भूमि खनन विधि संपन्न की। बाद में 8 मई 1950 के दिन महाराजा जाम साहेब श्री दिग्विजय सिंह जी ने नए मंदिर का शिलान्यास किया। सबसे पहले पत्थर से फरस बनाकर उसके ऊपर गर्भगृह का निर्माण किया गया। 11 मई 1951 विक्रम संवत 2007 वैशाख मास की शुक्ल पंचमी शुक्रवार, भारतीय समय 7:47 को भारत के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख माननीय श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों से सोमनाथ भगवान के शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई। शिवलिंग के तल भाग में रखी हुई सुवर्ण शलाका दूर करके प्रतिष्ठा विधि की गई। उस वक्त पंडित सरस्वती जी ने 108 तीर्थ स्थानों के जल से अभिषेक करके महापूजा संपन्न की। 101 तोपों के गगनभेदी नाद से सलामी दी गई। जय सोमनाथ के जय घोष से आकाश गूंज उठा। प्राण प्रतिष्ठा के संपूर्ण समारोह का उत्तरदायित्व उदार मना विद्वत्वर्य श्री लक्ष्मण शास्त्री जी ने निभाया। तत्पश्चात श्री सोमनाथ ट्रस्ट के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी नूतन मंदिर निर्माण का मार्गदर्शन करते रहे। जब सभा मंडप और शिखर का निर्माण पूर्ण हुआ, तब उन्होंने महारुद्र याग करवाया और 13 मई 1965 के दिन मध्याह्न समय 12:30 बजे को अपने कर कमलों से कलश प्रतिष्ठा करके मूल्यवान कौशेय ध्वज लहराया। उपस्थित जन समुदाय में हर हर महादेव और जय सोमनाथ के जय घोष गूंज उठे। इस तरह सोमनाथ के पुनर्निर्माण की जो प्रतिज्ञा सरदार श्री ने की थी, वह परिपूर्ण हुई। महाराजा दिग्विजय सिंह जी जाम साहब के स्वर्गवास के पश्चात उसकी स्मृति में राजमाता गुलाब कुंवर बा ने सोमनाथ मंदिर के सामने भव्य और कलात्मक द्वार बनवाया, जिसका दिग्विजय द्वार नामाभिधान किया। उस द्वार का उद्घाटन 15 मई 1970 के दिन सत्य श्री साईं बाबा के वरद हस्त से हुआ। द्वार के सन्मुख सरदार पटेल मेमोरियल हॉल समिति ने सरदार पटेल की पूर्ण कद की कांस्य प्रतिमा प्रस्थापित करवाई और गुजरात के मुख्य सेवक परम पूज्य श्री रविशंकर महाराज से उसका अनावरण करवाया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण चलता रहा। पूज्य मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उसके दिल्ली के निवास स्थान में सोमनाथ ट्रस्ट की एक बैठक बुलाई गई और सोमनाथ मंदिर के सभा मंडप समीप एक नृत्य मंडप निर्माण करने का निर्णय लिया गया। यह संकल्प पूर्ण हुआ है। सोमनाथ मंदिर शिल्प शास्त्र की दृष्टि से नागर शैली का निर्माण है। उसमें गर्भगृह, अंतराल, प्रदक्षिणा पथ,
सभा मंडप, नृत्य मंडप और 155 फीट ऊंचा सप्तभौम शिखर है। उसके ऊपर 31 फीट ऊंचा ध्वज दंड है। उसमें 52 गज का कौशेय ध्वज फहरा रहा है। यह मंदिर सबको समझाता है कि संहार शक्ति से सर्जन शक्ति अधिक बलवान है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्रीमान राजेंद्र प्रसाद जी ने प्राण प्रतिष्ठा करते समय सच कहा था कि सोमनाथ का मंदिर डंके की चोट कहता है कि लोक हृदय में जिसके लिए अगाध प्रेम भरा पड़ा है, उसको दुनिया की कोई भी ताकत नेस्त नाबूद नहीं कर सकती। सोमनाथ मंदिर से दक्षिण में समुद्र तट पर पक्का पत्थर का किला है। उसके ऊपर स्तंभ में पृथ्वी के गोले में तीर का निशान लगवाया है। वह निशान बतलाता है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग है, अर्थात सोमनाथ से रत्नाकर सागर, अरबी समुद्र, हिंद महासागर और दक्षिण ध्रुव सागर तक पानी ही पानी है। बीच में भूमि नहीं है। इस स्थान का ऐसा भौगोलिक महत्व है, जिस जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने हाथ में समुद्र जल लेकर सोमनाथ का नव निर्माण करने की प्रतिज्ञा की थी, उस घाट को उनकी याद में वल्लभ घाट कहा जाता है। शास्त्रोक्त मत के अनुसार कहा जाता है कि भगवान सोमनाथ जी के दर्शन जो मनुष्य करता है एवं यह चरित्र भाव से सुनता है या सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उस पर शिव जी अत्यंत कृपा रखते हैं।